विधि, तुम एक्सपेंस की बात कर रही थी ना, वो देखो। कनिका, कैबिन के सारे डोर्स चेंज होंगे और नए डोर्स पर राइचन्स का सिंबल एम्बॉस्ड होगा। या नाइस आइडिया है ना? विधि, जरा यहाँ आना। यस मैम। अंबा जी, देव ने विधि को ऑफिस का एक्सपेंस नोट करने के लिए कहा है। अच्छा, या वाओ। आई गेस उसे भी पूछ ही लेते। सो विधि, ये ऑफिस रेनोवेशन का और डोर चेंज करने का आइडिया तुम्हें कैसे लगा? कुछ कहना चाहोगी? वो मैम एक्चुअली मुझे ना वो इंटीरियर्स का इतना पता नहीं है। वो हमारे सब्जेक्ट में था ही नहीं ना। लेकिन क्योंकि आप पूछ रहे हैं, मुझे लगता है मैम कि हमारे ये जो पुराने डोर्स हैं उनकी क्वालिटी अच्छी है, कंडीशन भी अभी बहुत अच्छी है। तो नए दरवाजे लगा के पैसे क्यों वेस्ट करने ना। बाकी आप लोगों को जो ठीक लगे वो। हाँ विधि, राइट? बहुत ऑनेस्ट और लॉयल लड़की हो तुम। अभी तो मुझे ज्यादा अच्छी लगने लगी हो। थैंक यू। एक फेवर करोगी? जी मैम, कर पाई और करने लायक हुई तो पक्का करूंगी। जैसा कि तुमने कहा कि तुम्हें इंटीरियर डिजाइनिंग के बारे में इतना कुछ पता नहीं है, तो अपना दिमाग खर्च मत करो ना। हमें अपना काम करने दो, तुम अपना काम करो, डेटा एंट्री वाला। सलाह देने का नहीं। ओके? हाँ माँ, अभी अभी मीटिंग खत्म हुई, मैं खाना खा लूंगा। जी 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 जी। ठीक है, मैंने इसलिए फोन किया था कि विधि के वहाँ माता का जगराता है और मुझे लगता है कि तुझे वहाँ जाना चाहिए। जी, वो मुझे भी विधि ने वो अपना अजीब इनविटेशन दिया था जगराते के लिए। पर माँ, वहाँ तो अभिमन्यु और प्रिया को जाना चाहिए ना, मैं क्या करूंगा वहाँ पे? देव, देवी माँ का आशीर्वाद सिर्फ उन दोनों के लिए नहीं, सबको उसकी जरूरत पड़ती है और तुझे भी वहाँ जाना चाहिए। ठीक है माँ, आप कह रही हैं तो मैं जाऊंगा वहाँ पे। चलिए। हे मिलापनी देवी, अगर वाकई में आप में इतनी शक्ति है तो मेरे देव के लिए भी एक अच्छी सी जोड़ी बना दीजिए। उसे एक ऐसी लड़की से मिलाइए जो उसके लायक हो और देव भी उससे प्यार करे और उसे पसंद करे। तो एहसास हुआ तुम्हें कि वो बातें सुनना कितना मीठा लगता है, जो बातें करने की हिम्मत तुम्हारे होठ ना कर पा रहे हो। मुझे नहीं समझ आ रहा तुम क्या बोल रहे हो। नहीं समझ आ रहा? नहीं। हम जिसे दिल से चाहते हैं लेकिन खुलकर बोल नहीं पाते, और जब लोग उसका नाम हमारे नाम से जोड़े तो वो सुनकर कितना सुकून मिलता है देव। अम्बा, घुमा फिरा कर बात करने का कोर्स करके आई क्या? बोलो ना क्या बोलना सीधा। How cutely dumb you are, देव। या फिर अब भी मेरे सामने आते ही ऑकवर्ड हो जाते हो। अरे बाबा, एक तरफ अपनी बीवी बनाकर मुझे पूजा का इनविटेशन भिजवाते हो और दूसरी तरफ मैं सामने आती हूँ तो ऐसे भोले बन जाते हो। क्या बीवी बना के इनविटेशन? क्या पूजा, मुझे समझ नहीं आ रहा। क्या तुमने अपने एम्प्लॉय को नहीं भेजा मेरे पास इनविटेशन लेकर? क्या नाम था उसका? विधि। What rubbish! मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं। इनफैक्ट उस विधि को तो मैंने बोला था कि गॉसिप मैंने नहीं किया है कुछ ऐसा। देव, तो ये क्या है? सर, वो ना मुझे आपको एकदम ठीक से जगराते के लिए इनवाइट करना था।
कम ऑन देव, हम अभी वो यंग कपल वाली उम्र में नहीं है जहाँ पे एक दूसरे को देख के से शर्माए या फिर एक दूसरे के पीछे से भागते रहे। ये ग्रोन अप्स, जो दिल में है वो बोल दो। लेट्स मूव ऑन। कब तक अपने आप को ऐसे बांध कर रखोगे? भाई, मैंने कॉन्ट्रैक्टर को सब कुछ समझा दिया है, सब कुछ फैबुलस होने वाला बहुत है। बढ़िया, वेरी नाइस। अच्छा तू एक काम कर, अभी जा तू और अपनी एमी मौसी को भी साथ में लेके जा, क्योंकि मुझे थोड़ा अर्जेंट काम है। ठीक है? ओके। अम्बा जी, वो जो अभी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई ना, वो मैं क्लियर कर दूंगा, उसके लिए I'm very sorry। नहीं, आप मुझे कॉल कर लीजिए, हम कॉल पे क्लियर कर लेंगे। आपके फोन का इंतजार करूंगी मैं। मिसअंडरस्टैंडिंग कैसी? कुछ नहीं बच्चे, नॉट इम्पोर्टेंट, मैं बाद में बताता हूँ तुझे। ओके, चलो फिर तुम। हाँ हम निकलते हैं। यस, चलिए आ रहे हैं। आपके सीक्रेट्स कभी किसी के सामने नहीं आएंगे, और सर मैं आपका भरोसा भी कभी नहीं तोड़ूंगी। विधि! क्या हुआ सर? मैंने तुमसे लॉयल्टी और ऑनेस्टी एक्सपेक्ट की थी, भरोसा क्यों तोड़ा मेरा? मैंने कहा सर। बस झूठ मत बोलो। यहाँ सब जानते हैं झूठ और झूठ बोलने वालों से मुझे नफरत है, और आप लोग भी। प्लीज इस गलतफहमी में मत रहना कि ऐसी कोई हरकत करेगा और उसको सजा नहीं मिलेगी। मिलेगी सजा। एंड यू मिस विधि, ऑफिस में गॉसिप फैलाने के लिए, झूठ बोलने के लिए, मेरा भरोसा तोड़ने के लिए, मेरे फैमिली मैटर में दखल अंदाजी करने के लिए, उस पर गंदे कमेंट्स करने के लिए मैं अभी इस वक्त तुम्हें इस ऑफिस से, इस जॉब से बाहर निकालता हूं। You're fired, you're fired, you're fired. Out! Out! Get out! Get out! खड़ी क्यों? जाओ यहाँ से। सर मैंने क्या किया? आप इतने नाराज हो, इसका मतलब मैंने कोई बहुत बड़ी गलती की है। अकाउंट से कौन है यहाँ पे? जी सर। इनका चेक कल इनके घर तक पहुंच जाना चाहिए। मुझे ये यहाँ पे ऑफिस में नहीं चाहिए कि मेरा चेक रहेगा वैसा कुछ, मुझे चाहिए ही नहीं ऑफिस में। यू अंडरस्टैंड? जी सर। सर 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 प्लीज एक बार बता दो मैंने क्या किया? मिस विधि, जिंदगी में दो चीजें कभी वापस नहीं आती, इंसान की गई हुई सांसें और एक बार टूटा हुआ विश्वास। और अब ये सब एक्सक्यूजेस निकाल के ना, ये विश्वास टूटने वाला है नहीं। यू अंडरस्टैंड दैट? तो निकलो यहाँ से। गेट आउट 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 आउट। सब मुझे सच्ची नहीं पता कि मेरी गलती क्या है, लेकिन तकलीफ तो इस बात की हो रही है सर कि आप जैसे अच्छे इंसान को मैंने बुरा फील कराया। सॉरी। और सर आज तक आपने जो भी मेरे लिए किया उसके लिए थैंक यू। पासवर्ड ली। अब तुम खुद को भी काली जुबान कहना शुरू कर दो। तुमने कहा था ना, ऑफिस का हिसाब लिखने के पहले इस लड़की का हिसाब किताब बराबर हो जाएगा। और समझ नहीं आ रहा ये हुआ तो हुआ कैसे? मुझे भी कुछ आइडिया नहीं है, पता नहीं क्या हुआ है। देव के गुस्से को देख के तो लगता है मिसेस रायचंद वाली बात ही है।
हो सकता है। तुम जरा पता करो ना, तब तक मैं इसका बोरिया बिस्तर बनवाती हूँ। देव, सुनो, तुम जल्दी से अपना सामान पैक करो और निकलो यहाँ से। देखो देव के सामने फिर आ गई ना तो पता नहीं वो क्या करेगा। लेकिन मैम मेरी गलती क्या है? आई डोंट नो, आई डोंट हैव एनी आइडिया। तुम सामान पैक करो प्लीज, निकलो। हुआ क्या? क्यों इतना गुस्सा कर रहा था उस पे? योगेश, मुझे उसके बारे में बात नहीं करनी यार। ब्रो, मेरी बात समझने की कोशिश कर। ऑल आई वांट टू से इज, गुस्से में लिया हुआ कोई भी फैसला इवेंचुअली गलत साबित होता है ना। टेक इट इजी, चिल कर, ठंडे दिमाग से सोच, जो फैसला हो ले। योगेश, तू जानता है मैं गुस्से में भी सोच समझ के फैसला लेता हूँ, और जो फैसला लेता हूँ वो फाइनल होता है। प्लीज, मैं अपने रूल से खिलाफ नहीं जाता। पर विधि तो तुझे पसंद है ना? आई मीन उसकी ईमानदारी एंड ऑल दैट। गलती हो गई मुझसे यार योगेश, रूल से बढ़कर कुछ नहीं होता। ब्रो, मेरी एक बात समझ, जस्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड। आई डोंट नो व्हाट। पता नहीं तू क्यों कर रहा है ऐसा यार। मेरा डिसीजन फाइनल है और ये बदलेगा नहीं। यही तो जानना था ना देव, कि कहीं ये गुस्से में लिया हुआ डिसीजन कल को बदल तो नहीं जाएगा। लेकिन अब लगता है नहीं बदलेगा। गुड डिसीजन ब्रो। अनबिलीवेबल यार। देव सर ने विधि को निकाल दिया यार। सैड। बाप रे, कितना बड़ा ऑफिस है। नहीं, मैं पहली बार आई थी ना तो 2 बार गुम हो गई थी। मैं बॉस में आऊंगा, ये कंपनी मेरी है, और मैं आपसे वादा करता हूं कि आपकी बेटी को यहाँ पे सुरक्षित और इज्जत वाला माहौल मिले। मेरा भरोसा तोड़ने के लिए मैं अभी इसी वक्त तुम्हें इस ऑफिस से, इस जॉब से बाहर निकालता हूं। यू आर फायर्ड। आउट। विधि, क्या हुआ है? रो क्यों रही हो? क्या हुआ है? इतने सारे पैसे, ये तो मिलापिनी देवी का चमत्कार ही है। और क्या कहे इसे। अरे ये कैसा चमत्कार है? ऐसे इतने सारे पैसे? लगता है कोई बड़ा आदमी दान करके गया है। पर अभी हाल फिलहाल में तो कोई बड़ा आदमी आया नहीं यहाँ। विधि दीदी के सर आए थे एक बार, पर वो तो मैया के आसपास भी ना गए।
और उनके बटवे से ये पैसे अपने आप उड़ के तो नहीं जा सकते ना दान पेटी में। पर इतने पैसे आए कहाँ से? अरे मोहल्ले में किसी की लॉटरी लगी है क्या? या कहीं कोई अपना काला धन अरे भैया, पूरा प्रसाद में से ना कंकड़ खोजने का अपना नजरिया बदल। अरे मैया हमारी मदद करने की कोशिश कर रही है और तू है ना उनके चमत्कार पर शक कर रहा है। नहीं तो आप लोग गिनिए जी, गिनिए। हाँ हाँ। अरे गजब, मैया ने कैश में आशीर्वाद दिया है भैया को, और वो भी क्या दबा के दिया है। कालू भाई साहब सच कह रहे हैं। देखिए, दान पेटी से निकला हुआ पैसा है, ये तो ना अच्छा है, ना बुरा है, ना इसका है, ना उसका है, ना काला है, ना सफेद है। हाँ, ये तो बस मैया की कृपा और उन्हीं का आशीर्वाद है। जय माँ मिलापिनी देवी। लो कर लो बात। मैया का चमत्कार मैया पे आधे हक वाले भक्तों को ना दिखाया जाएगा क्या? जय हो मैया की। देखो, सबकी मुश्किल हरने वाली मैया ने कैसे हमारी सारी मुश्किलें आसान कर दी। देखो कैसे अपने चमत्कार से अपने भोग का प्रबंध कर लिया मैया ने। अब बस इन पैसों से हम मेवे वाले और घी वाले का उधार चुका देंगे। अब पीली जी, इसमें से आप 5,500 रुपए मुझे दे दो। क्यों? अब मैया को हम उधार के बादाम का भोग चढ़ाएंगे तो अच्छा थोड़ी ना लगता है। बस हो गया उर्मिला, बहुत गिना लिया तुमने अपना भोग। नहीं चाहिए मैया को तुम्हारे घी और मावे का भोग। मैया तो गुड़ से भी खुश रहती हैं। तुम्हारे बोलने से क्या होता है जीजी? मैया हमारी नहीं है क्या? हमारा भी तो बराबर का हक बनता है ना मैया पे। कितना हुआ नीली दीदी? पूरे 9,000। 9,000? इतना तो कभी हुआ ही नहीं, इतना पैसा तो। अरे बहुत शुभ हुआ है भाई साहब। इसमें ना किचकिचवाड़ा नहीं करते हैं। चलिए 4,500 ही दे दीजिए। चुप, कुछ नहीं बोलोगी तुम। बहुत बोल लिया तुमने और बहुत सुन लिया हमने। दान पेटी से निकला हुआ चढ़ावा मंदिर की देखरेख में खर्च होता है। समझ में आई तुम्हें बात? और रही बात भोग के प्रसाद की, तुम प्रसाद लाना है तो लाओ, वरना कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। अरे चुप, बोला ना एक शब्द नहीं। बड़े बड़े लोग आ रहे हैं जगराते में, उनकी आओ भगत की तैयारी करनी है हमें। ये बेकार की बातों में समय बर्बाद नहीं करना है। समझ में आई तुम्हें बात? चुप हो जाओ। भाई साहब, ये पैसे बिमला को दे दीजिए। राजू, अरे भाई देख ना, अरे बैनर आ गया। अरे वाह यार, ये तो बड़ा सही है। अरे दीदी, आज आपकी वजह से इतने बड़े आदमी हमारे मोहल्ले में आने वाले। सच में आपने तो अपने मोहल्ले के झंडे गाड़ दिए पूरे इंदौर में। थैंक यू सो मच दीदी, सब बहुत खुश हैं। इन सबको कैसे बताऊं कि देव सर तो आ ही नहीं रहे। नहीं जा सकता मतलब? क्यों? काम है माँ, बहुत निराश से नहीं जा सकता। वाह देव, ईश्वर ने हमें काम करने के लायक बनाया और आज हमारे पास इतना काम है
कि हम ईश्वर के लिए टाइम नहीं निकाल रहे हैं। ये तो गलत बात है ना। तुझे उस मंदिर में जाना था मत्था टेकने, आज जब सामने से इनवाइट आया तो तू मना कर रहे। अरे मैंने स्पेशल बादाम का हलवा बनवाया है शेफ से कह के, माता रानी को प्रसाद में चढ़ाने के लिए। अब प्रसाद बन गया है तो प्रसाद तो घर में नहीं रहेगा, तुझे जाना पड़ेगा। घर में नहीं रहेगा? आप एक काम कीजिए, स्टाफ में से किसी को भेज दें, दीपू को भेज दो, वो चला जाएगा। हाँ ऊपर जाइए, बैनर ऊपर ले ले, ऊपर सीधा कर, और राइट को ले, थोड़ा राइट को ले, थोड़ा और ऊपर। अरे तेरी गर्दन टेढ़ी है क्या, तुझे दिख नहीं रहा? राइट को ले, थोड़ा राइट को ले, हाँ थोड़ा नीचे कर, नीचे कर, हाँ लेवल में ले एकदम। बस 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 बस। हरिप्रसाद ठीक है ना? है बहुत सुंदर। दूर से दिख जाएगा कि कोई बड़े लोग आ रहे हैं। पर इतना खर्चा करने की क्या जरूरत थी मेरे भाई? माता कोई झांकी झंडों से खुश थोड़ी ना होती है, सच्ची श्रद्धा से भी खुश हो जाती है। तो ये भी तो श्रद्धा का ही काम है ना। अरे तू बता, अपना मंदिर अच्छे से सजा होना चाहिए कि नहीं है? तो वही तो कर रहे हैं। अरे कितने बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, तो ये मालूम तो पड़ना चाहिए ना। है देख देख वो देख, मुख्य अतिथि श्रीमती एवं श्री देवव्रत राय चंद्र। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एकदम जगमगा जाएगा सब। अरे विधि बेटा आ गई तू? हम अरे विधि बिटिया, देख बिटिया देख, कैसा लग रहा है? अब तू इतने बड़े बड़े लोगों के बीच में रहती है। अरे उनके स्टैंडर्ड का बना है कि नहीं, देख तो ले, है ना एकदम भन्नाट। चल आजा। कैसा रहा तेरा दिन? सब ठीक से हो गया ना? तुझे चक्कर उक्कर तो नहीं आए? नहीं, पूरे दिन से कुछ खाया पिया नहीं है, ऊपर से ऑफिस का इतना सारा काम। नहीं माँ, मैं ठीक हूँ। देख सब मिलके कैसे सजावट कर रहे हैं। अरे मोहल्ले की औरतें भी आ गई मुझे मदद करने के लिए। सब तेरे सर से मिलने के लिए उत्साहित है। सुन, तूने सर को और उनकी पत्नी को अच्छे से निमंत्रण तो दे दिया था ना? पूजा शुरू होने से पहले आ जाएंगे ना वो? मेरा भरोसा तोड़ने के लिए मैं अभी इसी वक्त तुम्हें इस ऑफिस से, इस जॉब से बाहर निकालता हूं। यू आर फायर्ड। आउट।